इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। आपकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में है, पूरी तरह से आपके अपने हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं। कर्म 3 लेवल पे होते हैं। एक है जो हम अपनी बॉडी से करते हैं, जो हम समझते हैं कर्म का मतलब कि जिसको हम मेहनत बोलते हैं, वो कर्म इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैटर ही नहीं करता। मतलब अगर उसकी इंपॉर्टेंस वाइज अगर आप मुझसे पूछो आउट ऑफ 100, आउट ऑफ स्केल ऑफ 100, मैं कहूंगा 1% है उसकी इंपॉर्टेंस। तो दूसरा कर्म का जो स्तर है वो है जो हम बोलते हैं। तीसरा है जो हम सोचते हैं। असली खेल यहां है। जो आदमी सही सोच नहीं सकता, क्या वो सही बोल सकता है? इम्पॉसिबल। जो सही बोल नहीं सकता वो सही करेगा क्या? तो सारे जो कर्मों की बात हो रही है वो यहां हो रही है, और वो कर्म क्या है? सोच के लेवल पे। और जिसकी सोच सही डायरेक्शन में हो गई उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में जानी, उसको तो फल मिलना ही मिलना है। फल के बारे में जो मांग रहा है, सपोजिंगली हाथ ऐसे करके बैठे रहो कि हे भगवान मुझे फल दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे नंबर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बिजनेस में पैसा चाहिए, मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए, सब कुछ मांगते रहो और कर्म सही डायरेक्शन में करो नहीं, तो क्या होगा? वो मिलेगा ही नहीं कभी भी। दूसरी तरफ से कुछ मत मांगो, लेकिन कर्म सही डायरेक्शन में करते चले जाओ, तो उतना मिलेगा जितना हम सब में से कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक बन नहीं जाते हो तब तक अपने आप से एक झूठ बोलते हो। जब तक ये समझ नहीं आ जाती आपको मेरी बात, जब तक अंदर तक इस बात को जान नहीं जाते, जब ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? चाहूं तो कर सकता हूं, चाहूं तो कर सकती। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने बिजनेस को लेकर के, आप औरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक्साइटेड होंगे? कि आप एक काम करने वाले हो लाइफ में आगे, या बिजनेस नहीं, मान लो जॉब भी करने वाले हो, लेकिन आप वहां पर टीम लीडर हो, आपकी टीम है 10 लोगों की, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने काम को लेकर के। मेरे साथ में जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के, वो काम अपना ढंग से नहीं करते हैं। कैसे करेंगे? अगर आपके अंदर कुछ कमाल की एनर्जी होगी तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। अपने आप से बार बार बोलो व्हाई नॉट। ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, सबको बोला जा रहा है, उनके घर पे भी और वहां पे क्लास में भी, पढ़ो 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 पढ़ो, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि ध्यान कैसे लगाएं? पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ध्यान एक यूथ का या हमारा भी सबका कितनी जगह भटका हुआ है, तो उसको एक जगह कैसे समेटे, ये अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक साइंस है। और जिसको ये आर्ट और साइंस समझ आ गई वो कुछ भी, आप जब चाहे, जितनी देर के लिए चाहे, जिस चीज पे चाहे, उस चीज पे उतनी देर के लिए अपने ध्यान को रोक सकते हैं। जब भी, जहां भी, जैसे भी, और जब चाहे अपनी मर्जी से अपने ध्यान को हटा सकते हैं, कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं आप लोग। तो सिचुएशन ये है कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा सपना होता है जिसके लिए वो जी रहा होता है, जो उसके मन में होता है कि अगर ये सच हो गया तो बस मजा आ जाएगा यार, लाइफ में मजा आ जाएगा। आपकी लाइफ में वो कुछ भी हो सकता है कोई वर्ल्ड टूर पे जाना हो, आपको हो गया लाइफ में एक बार मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है। हो सकता है कोई बहुत छोटा सा सपना हो कि एक मेरा अपना घर हो जहां पर मेरी फैमिली हो, मेरे पेरेंट्स हो, किराए का ना हो, अपना घर हो जहां पर मैं सबके साथ में हूं और खेल रहा हूं, चाहे छोटा सा हो, 1 बेडरूम का हो, 2 बेडरूम का हो, लेकिन अपना घर हो। वो हो सकता है कि मेरा अपना एक बिजनेस हो जहां पर मैं बैठा हूं, मेरा कैबिन हो और बाकी सब पूरी टीम हो और मैं अच्छे से एक बिजनेस कर रहा हूं। कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है आपका वो सपना, उसको याद करने की कोशिश करो और अपने आप को इमेजिन करो उस सिचुएशन में कि अगर आपका सपना है वर्ल्ड टूर का, तो इमेजिन करो आप स्विट्जरलैंड में हो अपनी फैमिली के साथ में और आप घूम रहे हो। अगर बिजनेस है तो इमेजिन करो आप एक चेयर पे बैठे हो जहां पर आसपास पूरी आपकी टीम बैठी है और आप मीटिंग ले रहे हो, आगे का प्लान बना रहे हो कि मैं क्या करूंगा। आपको एक चीज और समझनी है कि इस टाइम पे
वो पावर जो सपने को सच कर सकती है, सिर्फ वो एक पावर, चाहे आप उसको भगवान बोलो, चाहे एनर्जी बोलो, चाहे बिलीफ बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, वो अभी इस मोमेंट में आपको देख रही है, आपको देख रही है। तो अब जो लोग आंखें खोलने के बाद में अपने पूरे मन से सेलिब्रेट करने वाले हैं, उनका वो सपना सच होगा। जो बेमन के करेंगे उनका कभी नहीं होगा। मेरे से लिखवा करके रख लो, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। क्योंकि अगर आप उसको सेलिब्रेट करने लग गए तो ऑटोमेटिकली सच हो जाएगा। अगर रोज इस चीज को करने लग जाओ, अपने आप ही हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अपनी आंखें खोल सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये जो खुशी है ना, इसको कभी मरने मत देना। मेरे पास इस बात को पकड़ करके रखना, यही मैं दिल से चाहता हूं कि आप बस एंड तक, जब तक भी आप हो, 150-200 साल तक हंसते रहो, खुश रहो, हमेशा, हर हाल में। कुछ भी हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। एक है आप अंदर से एनर्जी लगा रहे हो, एक है अंदर से एनर्जी निकल रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अकेले में 24 घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शंस होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। देखो, लाइफ में क्या है कि चाहे आप सही करो कुछ या गलत करो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सही और गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो खुद ले रहे हो। गलती है तो मेरी है, सही किया तो मैंने किया, बस। इससे बड़ी चीज और कोई लाइफ में हो नहीं सकती है। आप चुपचाप भी बैठे होगे किसी के साथ में, लेकिन आपकी आंखों में कुछ नजर आ रहा हो, इस दुनिया में एक स्पार्क नजर आएगा। शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हो और अपने बारे में कुछ सोच रहे हो, तो शीशे में देख करके अपने आप को क्या बोल रहे हो, जो बोलोगे वैसा ही आपके साथ होने लग जाएगा। इससे होगा क्या? अगर आप ये कर पाए तो अपने आप को शीशे में देखा और बोला, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। एवर का मतलब समझते हो? मतलब एक तो हमने बोलते हैं इस प्लैनेट के ऊपर, मतलब ये जो 700 करोड़ लोग हैं उसमें से ग्रेटेस्ट कौन है? मैं हूं। बोलने की हिम्मत लाओ अपने अंदर से। ये हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर, इसलिए ऐसे बन नहीं पाते। जो भी काम करो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इसलिए मत करो कि ये काम करके मुझे ये मिलेगा और फिर मैं खुश होऊंगा ना। काम ही करो खुश होकर के, मतलब खुश रहो हमेशा, और अपनी खुशी को उस काम के थ्रू एक्सप्रेस करो। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब तक जो चीज नहीं मिली होती, जब तक सक्सेस की खेल शुरू नहीं होता ना, तब तक तो हमको लग रहा होता है कि यार ये भी हो जाए तो बहुत है, ये भी हो जाए तो बहुत है। एक बार वो खेल शुरू होता है, जब उसका खेल शुरू होता है ना, तो इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है, जितना हम सपने में भी नहीं सोच सकते। समझ ही नहीं आता कहां से कैसे कैसे आ रहा है। बस कर्म सही डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर कोई इंसान अपने ध्यान को अपनी मर्जी से रोक सके एक जगह पर किसी तरीके से, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए, तो ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो नहीं की जा सकती? आप में, मुझ में, इनमें, हम सब में क्या फर्क है? किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत ही ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा है उसके लिए पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा है। वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ज्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि अगर मेरे साथ में कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो मेरे बुरे कर्मों की वजह से हो रहा है, और मेरे साथ में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो मेरे अच्छे कर्मों की वजह से। जिस काम के पीछे आपका कोई मोटिव है, कोई इंटेंशन है, कोई लालच है, वो कर्म है। और जहां पर आपका कोई मोटिव नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, और जो काम आप जानबूझ करके नहीं करते, वो कर्म नहीं है भाई, वो अकर्म है। अकर्म मतलब कि वो कर्म है ही नहीं। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग करता है वो अच्छा कर्म है। जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे कर्म है। हर वो चीज जो इंसान को समझ नहीं आती वो उसके लिए मिरेकल है। हर वो चीज जो साइंस के दायरे से बाहर है वो उसके लिए मिरेकल है। जबकि एक्चुअल में मिरेकल नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अगर अपने माइंड को आपको स्ट्रांग बनाना है तो इस बात को सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा, रियलिटी को एज इट इज देखना है, अपने चश्मों को हटा करके। किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, हम क्या होता है, परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, करते हैं, ये है वो है। पड़ोसी के यहाँ हो जाए तो यार जाना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो आपको पता कैसे लगेगा कि जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो वो ट्रैक सही है गलत है? बहुत सिंपल।
जिस दिन अपने पड़ोसी को दुखी देख करके आपके दिल में दर्द हो, किसी को भी दुख में देखा, किसी को भी दर्द में देखा, चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर हो, आपके दिल में दर्द होगा। और जब किसी को सुखी देखोगे, खुश देखोगे, बच्चों को खेलते हुए देखोगे, किसी को उड़ते हुए देखोगे आसमान में, कहीं भी कुछ अच्छा होते हुए देखोगे, फूल को खिलते हुए देखोगे, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहां आराम से बैठे हुए होगे, आप खुश हो। मतलब मेरे अंदर कुछ हिडन पावर्स हैं जो हो सकता है मुझे खुद को भी पता नहीं है, मैंने उसको डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं है। जैसा जो सोच रहा होता है वैसे ही वो बन रहा होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या बोल रहे हो औरों को, या बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो ये करने वाली हूं, मैं ये कर जाऊंगा, नेवर गिव अप, ये करेज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दो जगह है जहां पे आप अपने माइंड को लगा सकते हैं, अपनी बुद्धि को हम दो जगह पे लगा सकते हैं। सारा खेल माइंड का है। सबसे पहले तो हाथ पैरों के कर्मों से ऊपर उठना है। कि हाथ पैरों से आप कुछ भी करते रहो, रियल लाइफ में उठा करके देख लो, वो मैटर नहीं करता। जो बोलते हो वो उससे ज्यादा मैटर करता है, लेकिन वो भी इतना मैटर नहीं करता। जो आप सोच रहे हो वैसे ही आप बोल रहे हो, वही आप कर रहे हो, तब मिरेकल्स होना शुरू हो जाता है, तब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, तब हिस्ट्री क्रिएट होती है, तब वो चीज होती है जिसके लिए सक्सेस बहुत छोटा वर्ड है। जब आप लाइफ में कुछ कर जाओगे ना बड़ा, तो सब लोग एक एक करके आएंगे, कहेंगे मुझे पहले ही पता था। जो करना है वो कर दो, क्या सोचना है। दुनिया शुरू में थोड़ा अगेंस्ट जाती है, बाद में साथ साथ आ जाती है, अगर आपकी नीयत साफ है तो।